अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत वक़ाल तआला कुल्लु मन अलैहा फ़ान वयब्क़ा वजहु रब्बिका ज़ुल जलालि वल इकराम। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मैं सबसे पहले हजरत मौलाना फैयाज मेमन साहब का और मौलाना एजाज साहब का तहे दिल से ममनून और मशकूर हूं कि जिन्होंने आज की इस मुबारक नशिस्त में मुझे शिरकत का मौका इनायत फरमाया। मैंने 2 आयात मुबारका तिलावत की हैं और इन दोनों आयात मुबारका में अल्लाह ज़ुल जलाल ने इस कायनात आलम की सबसे अटल हकीकत बयान फरमाई है। वो अटल हकीकत ये बयान फरमाई है कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत कि हर जी जान ने मौत का मजा चखना है। जो इस आलम में आया है और दुनिया में आया है उसने यहां से रुखसत जरूर होना है। जिसने इस दुनिया में आंख खोली है और सांस लिया है ये तयशुदा बात है कि उस पर मौत का दौर भी गुजरना है। जिसने इस दुनिया से इस्तिफादा किया है और यहां की फिजाओं में पहुंचा है उसने मौत के तल्ख घूंट को जरूर पीना है। हमारे ख्वाजा अजीजुल हसन मजजूब रहमतुल्लाह अलैह वो फरमाया करते थे, हकीकत यह है जिसका लोगों को बहुत कम इदराक है। फरमाया करते थे, हो रही है उम्र मिसले बर्फ कम, चुपके रफ्ता रफ्ता दम बदम। सांस है एक राह रवे मुल्के आदम, जाएगा एक रोज को आखिर ये थम। एक दिन मरना है आखिर मौत है, कर ले जो करना है आखिर मौत है। रहना नहीं है चले जाना है। और फरमाया करते थे, न कोई रहा है न कोई रहेगा, रहेगा तो जिक्रे निकोई रहेगा, नाम सिर्फ अल्लाह का रह जाएगा। कोई बादशाह है, कोई आलिम है, कोई ताजिर है, कोई सरमायादार है, सनअतकार है, बड़े ओहदे वाला है, बड़े मनसब वाला है, बड़ी हैसियत वाला है, बड़े मकाम वाला है, कोई भी है, आया है तो बाहर हाल यहां से रुखसत हो जाएगा। आया है तो बिल आखिर इस आलम को छोड़कर चला जाएगा। रहना नहीं है, हमेशा का सिलसिला नहीं है, हमेशा का क़याम नहीं है, बिल आखिर इसने चला जाना है। अच्छी खुराक इस्तेमाल करता है फिर भी चला जाएगा, अच्छे माहौल में रहता है फिर भी चला जाएगा, सहूलियात के साथ जिंदगी गुजारता है फिर भी चला जाएगा, बादशाह है, सलातीन में से है फिर भी चला जाएगा। अल्लाह ने निजाम ये बनाया है, इज़ा जाअ अजलुहुम फला यस्ताखिरून साअतन वला यस्तक़दिमून। अल्लाह ने निजाम ये बनाया है
कि जब वक्त मुकर्रर आ जाए फिर एक घड़ी कोई आगे नहीं जा सकता और एक घड़ी कोई पेशतर दुनिया से रुखसत नहीं हो सकता। ये वक्त तय है। जब आपका तयशुदा वक्त आएगा आप चले जाएंगे, मेरा तयशुदा वक्त आएगा मैं चला जाऊंगा, रहना किसी ने भी नहीं है। तो खायसा फरमाया करते थे, रहेगा कौन? रहेगा तो जिक्रे कोई रहेगा, नाम तो सिर्फ अल्लाह का बाकी रह जाएगा। नाम सिर्फ अल्लाह का बाकी रह जाएगा और कोई बाकी रहने वाला नहीं है। कैसी दबदबे वाली जिंदगी गुजार ले, शानो शौकत वाली जिंदगी गुजार ले, बादशाहत के मनसब पर जिंदगी गुजार ले, कहीं भी रह ले, बिल आखिर इसने कब्र में उतरना है। चंगेज खान ने बड़ी तमतराक वाली जिंदगी गुजारी, बड़ी आलीशान जिंदगी गुजारी, रोब और दबदबे वाली जिंदगी गुजारी। ऐसी जिंदगी गुजारी कि उसके नाम से लोग कांपते थे और डरते थे, इतना रोब इतना दबदबा था उसका, ऐसी हैसियत का मालिक था। लेकिन जब वक्त आखिर आया, घोड़े पर सवार हुआ और एक रकाब में पैर है और घोड़े पर अभी सवार पूरी तरह से हुआ नहीं, घोड़ा दौड़ पड़ा, भागना शुरू हो गया। अब ये उसके साथ घिसटता जा रहा है, घिसटता जा रहा है। बिल आखिर जमीन से सर टकरा टकरा कर उसी आलम में उसकी मौत आ गई। यानी दुनिया पर हुक्मरानी की है, ताकत के साथ वक्त गुजारा है, कुव्वत के साथ वक्त गुजारा है, बड़ी हैसियत और मकाम और मर्तबे वाला आदमी है, लेकिन आज उसका भी नामो निशान नहीं, उसका भी नामो निशान नहीं है। बाज रिवायात से पता चलता है कि मलिकुल मौत से ज़ाते बारी ताला ने सवाल किया कि तेरा काम यह है कि तू लोगों की रूह कब्ज करता है। जाहिर है बड़े की भी कब्ज करता है, बच्चे की भी कब्ज करता है, बूढ़े की भी, जवान की भी, मर्द की भी, औरत की भी, सबकी रूह कब्ज करता है। और जालिम और जाबिर की भी, मजलूम और मजबूर की भी रूह कब्ज करता है। तो उससे सवाल किया कि कभी तुझे भी तरस आया है कि किसी की रूह कब्ज कर रहा हो और तुझे ये ख्याल आया हो कि इसे अल्लाह थोड़ा सा मौका अता फरमा देते, कुछ दिन और जिंदा रह जाता, कुछ वक्त इसे मजीद जिंदगी अता कर दी जाती? क्या तुझे भी कभी किसी पर तरस आया? अब ये सवाल किससे किया जा रहा है? मलिकुल मौत से सवाल किया जा रहा है। अल्लाह उससे सवाल फरमा रहे, क्या तुझे भी कभी ख्याल आया कि अल्लाह इसे वक्त अता फरमा देते, अभी इसे मौत ना दी जाती? उसने कहा, या अल्लाह मुझे दो लोगों पर तरस आया है, दो लोगों पर मुझे रहम आया है, दो मर्तबा ऐसा हुआ है मुझे ख्याल आया, मैंने रूह कब्ज की, अल्लाह तेरा हुक्म था, मैंने उस हुक्म को पूरा कर दिया, लेकिन ख्याल आया काश अल्लाह ताला मौका दे देते, ये कुछ दिन और रह जाता। पूछा कब ख्याल आया? तो उसने कहा एक मर्तबा ख्याल आया, एक औरत थी और उसके साथ शीरखार बच्चा था, शीरखार बच्चा था, कश्ती में सफर कर रही है, दरिया में सफर कर रही है और तूफान आया, लहरें चढ़ दौड़ी, कश्ती उलट गई, मां एक तख्ते पर रह गई और बच्चा उसके सीने पर है। मां एक तख्ते पर है और बच्चा उसके सीने पर है। तो या अल्लाह रात का वक्त था, तख्ते पर मां है और उसके सीने पर बच्चा है। अब ये बच्चा शीरखार है, मां के दूध पर ये पल रहा है। तो आपने मुझे हुक्म दिया इस बच्चे को छोड़ दे और मां की रूह कब्ज कर ले, बच्चे को छोड़ दे और मां की रूह कब्ज कर ले। तो या अल्लाह मुझे तरस आया उस बच्चे पर, जब ये मां नहीं रहेगी तो बच्चे का क्या बनेगा?
ये कैसे जिंदा रहेगा, ये कैसे सलामत रहेगा, ये इन मौजों से कैसे निकलेगा। पता नहीं इस बेचारे का क्या हशर होगा। पहली मर्तबा मुझे ख्याल आया अल्लाह ताला मोहलत अता फरमा देते, इस औरत को कुछ अरसा जिंदा रहने देते, इस औरत को अल्लाह ताला कुछ अरसा जिंदा रहने देते, ये अपने बच्चे को पाल लेती, परवरिश कर लेती, ये बड़ा हो जाता, इसके बाद इसकी रूह कब्ज कर ली जाती। तो या अल्लाह पहली मर्तबा तरस आया तो उस औरत पर तरस आया, पहली मर्तबा उस औरत पर तरस आया। पूछा कि दूसरी मर्तबा कब तरस आया, उसने कहा दूसरी मर्तबा शद्दाद पे तरस आया। शद्दाद वो है जिसने अल्लाह से बगावत की, बादशाहत हासिल रही, कुव्वत हासिल रही, ताकत हासिल रही, बड़ा मकाम, बड़ा मर्तबा, बड़ी हैसियत अल्लाह ने उसे अता फरमाई। हत्ता के बाज़ हज़रात ने लिखा है इसने सुना कि अल्लाह की ताकत ऐसी है, अल्लाह ने जन्नत बनाई है, तो इसने ऐलान किया हम भी जन्नत बना लेंगे, हमें अल्लाह की जन्नत की जरूरत नहीं है, हम अपनी जन्नत बसाएंगे, हम अपनी जन्नत बनाएंगे, हमें उस जन्नत की कोई जरूरत नहीं है। तो अब इसने जन्नत बनाना शुरू की माअज़ल्लाह। और कैसे जन्नत बनाना शुरू की, इसे मालूम हुआ बड़े बड़े महल्लात हैं, याकूत के महल्लात हैं, सोने चांदी की ईंटें लगी हुई हैं, नहरें हैं, बागात हैं, बड़ी आलीशान आबो हवा है और बड़ा खूबसूरत मकाम है। जैसा सुनता गया मेमारों को हुक्म देता गया, कहा कि ऐसी जन्नत बनाओ, और वो जन्नत बनना शुरू हो गई, जन्नत तामीर हो रही है। एक अरसा लगा, जमाना लगा, वक्त लगा, जैसा इसने तसव्वुर कायम किया था कि जन्नत ऐसी होनी चाहिए, बागात ऐसे होने चाहिए, दरख्त ऐसे होने चाहिए, महल्लात ऐसे होने चाहिए, जब वो जन्नत इसके तसव्वुर के मुताबिक बन गई तो अब इसे आकर खबर दी गई कि आइए जन्नत का विजिट कर लीजिए, जन्नत को देख लीजिए, जैसा आपने कहा था वैसी जन्नत हमने बना दी है, वो सब कुछ तैयार है, अब आप आए और जरा उसकी सैर कर ले। ये लाओ लश्कर के साथ जन्नत देखने निकल रहा है कि देखो कैसी जन्नत बनी है, कैसे महल्लात बने हैं, कैसी खूबसूरती है। चुनाचा इसने एक कदम रकाब में रखा, एक कदम रकाब में रखा इसने, तो अल्लाह ताला ने मलिकुल मौत को हुक्म दिया दूसरा कदम दूसरी रकाब में न रखने पाए, इसकी रूह कब्ज कर ले, इसकी रूह कब्ज कर ले। मैंने शुरू में अर्ज किया था आप कैसी भी जिंदगी गुजार लें, एक बात याद रखिएगा, कब्र में उतरना है आपने, और आपने रहना नहीं है, ये हमेशा का मामला नहीं है, ये हमेशा का क़याम नहीं है, ये हमेशा का मकाम नहीं है। कामयाब जिंदगी गुजारें या नाकाम जिंदगी गुजारें, आप शाह हैं चले जाएंगे, आप गदा हैं चले जाएंगे, आप अमीर हैं चले जाएंगे, आप फकीर हैं चले जाएंगे, आपके पीछे हजारों लोग चलते हैं, ये सब आपकी कब्र पर अपने हाथों से खाक डालेंगे, मिट्टी डालेंगे। तो कहा गया कि इसकी रूह कब्ज कर लो, ये दूसरी रकाब में पैर रखने ना पाए, घोड़े पर सवार होने ना पाए, इसकी रूह कब्ज कर लो। कहते या अल्लाह, उस दिन मुझे ख्याल आया कि इसने इतनी बगावत की, इसने इतनी नाफरमानी की, इसने आपके मुकाबले में, जन्नत के मुकाबले में जन्नत बना ली। आपने जहां इसको इतना मौका दिया, अगर थोड़ा सा मौका दे देते सैर कर लेता जन्नत की, इस पर तरस खा लेते,
इसे छोड़ देते तो क्या हरज था, अपनी बनाई हुई जन्नत की सैर कर लेता। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उससे फरमाया, तुझे दो लोगों पर तरस नहीं आया, तुझे एक ही पर 2 मरतबा तरस आया है। वो जो बच्चा है जो मां के सीने से चिमटा हुआ था और तख्ते पर पानी में रात के वक्त मौजूद था, जिसकी मां की रूह कब्ज करने का हुक्म दिया और तुझे ख्याल आया कि इस बच्चे का क्या बनेगा, ये कहां जाएगा, इसका ठिकाना क्या होगा, ये पानी में गर्क हो जाएगा, ये कैसे जिंदा रहेगा, इसे कौन पालेगा। तो जवाब दिया गया कि उस बच्चे को मां के बगैर हमने संभाला, हमने उसे पाला, हमने पाल पोस कर जवान किया, उसे इज्जतें अता फरमाई, उसे मकाम अता फरमाया, उसे मुल्क अता किया, सल्तनत अता की। और तुझे मालूम है दूसरी मर्तबा जिस शद्दाद पर तुझे तरस आया था, ये वही बच्चा था जिसे अल्लाह ने मां के बगैर पाला, पाल पोस कर, परवरिश करके, इज्जतें देकर, सादतें देकर, मकामात देकर अल्लाह ने इसे कहां से कहां पहुंचा दिया, किस मकाम पर अल्लाह ने पहुंचा दिया, किस मर्तबे पर अल्लाह ने पहुंचा दिया। और फिर तुमने देखा, तुम्हें तरस आ रहा था, ये बेसहारा जिसकी मां रात में इसे छोड़कर चली गई, जिसे पालने वाला अल्लाह, संभालने वाला अल्लाह, इज्जतें देने वाला अल्लाह, मकाम और मर्तबों पर सरफराज फरमाने वाला अल्लाह, तुमने फिर उसका हाल देखा, अल्लाह ने उसको कैसे संभाला और इसने अल्लाह के खिलाफ कैसा ऐलान बगावत किया। क्या तुमने हमारा मामला देखा और तुमने इसका मामला देखा, तो तुम्हें 2 पर तरस नहीं आया, तुम्हें 1 पर 2 मरतबा तरस आया। मेरे अजीजों, चले जाना है। हमारे शेख मोहतरम रहमतुल्लाह अलैह एक शेर पढ़ा करते थे, हम लिबास पहनते हैं तो आईने में देखते हैं, हम ये ख्याल करते हैं मेरा रंग गोरा है, मेरा चेहरा ऐसा है, मेरे नुकूश ऐसे हैं, मेरा मकाम ये है, मेरा मर्तबा ये है, मेरी हैसियत ये है, मुआशरे में मेरी इज्जत ये है। ये हर शख्स अपने बारे में इसी किस्म के गुमान और ख्याल करता है। हर एक को यह ख्याल होता है कि शायद मैं बड़ा अहम आदमी हूं, शायद मेरी मुआशरे को बड़ी जरूरत है, मेरे घर को जरूरत है, मेरे बिजनेस को मेरी जरूरत है, मेरे कारोबार को जरूरत है। शायद मेरे जैसा चेहरा किसी का नहीं है, मेरे जैसा मनसब किसी का नहीं है, मेरे जैसा मर्तबा किसी का नहीं है। तो हज़रत फरमाया करते थे, सारी तेरी गलत फहमियां हैं, सारी तेरी गलत फहमियां हैं। फरमाते थे, बहार दुनिया है चंद रोजा, न चल यहां सर उठा उठा कर। बहारे दुनिया है चंद रोजा, न चल यहां सर उठा उठा कर। खुदा ने ऐसे हजारों नक्शे मिटा दिए हैं बना बना कर। अरे भाई, अल्लाह सुबह से लेकर शाम तक और एक जमाने से, जब से इंसानियत को अल्लाह ने वजूद अता फरमाया है, अल्लाह लोगों को बना रहा है, पैदा कर रहा है, वजूद बख्श रहा है और बना भी रहा है, मिटा भी रहा है। साहब गोरे भी जा रहे हैं, काले भी जा रहे हैं, अरब भी जा रहे हैं, अजम भी जा रहे हैं, सब जा रहे हैं, ये नहीं जा रहे, सब जा रहे हैं। और कोई कितना अहम है, मकाम वाला है, मनसब वाला है, मर्तबे वाला है, हैसियत वाला है, औकात वाला है, खुदा की कसम न पहले कोई रहा है न बाद में कोई रहेगा, न पहले कोई रहा है न बाद में कोई रहेगा। सब जा रहे हैं, तेजी के साथ जा रहे हैं। हमारे शहर के सखर के एक बुजुर्ग थे, डॉक्टर हफीजुल्लाह साहब रहमतुल्लाह अलैह। हजरत फरमाया करते थे, जब किसी की ताजियत पर जाते थे, हजरत फरमाते थे, भाई दुनिया से आखिरत की तरफ जाने वालों की, यहां से कूच करने वालों की, ये कहते हैं फुलाने का इंतकाल हो गया, इसका मतलब है यहां से कूच कर गया, अगले आलम में, आलम बरज़ख में, आलम आखिरत की तरफ मुंतकिल हो गया, चला गया यहां से। तो हज़रत फरमाया करते थे, कतार लगी हुई है,
एक लंबी कतार है, एक लाइन है, जाने वाले आगे पीछे खड़े हुए हैं, जिसका पहले इंतकाल हो गया, जिसका पहले इंतकाल हो गया, वो पहले चला गया और कतार वाले थोड़ा सा आगे हो गए। कतार वाले आगे हो, जब आगे से कोई चला जाता है तो पीछे वाला आगे आ जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि वो चला गया और मैं रह जाऊंगा। फरमाते थे भाई तू भी आहिस्ता आहिस्ता आगे जा रहा है और चलते चलते एक दिन तू भी लोगों के कांधों पर आ जाएगा। मेरे अजीजों, जाना तो सबने है, रहना किसी ने नहीं है, बचना किसी ने नहीं है, हर एक ने चले जाना है। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है, एक ताजिर था, वो एक मरतबा कश्ती में सवार हुआ, ताजिर कश्ती में सवार हुआ और उसने मल्लाह से सवाल किया। उसने कहा भाई तुम कश्ती चलाते हो, तुम्हारे बड़े क्या करते थे, तुम्हारे बड़े क्या करते थे? उसने कहा मेरे वालिद भी कश्ती चलाते थे, उनका भी यही काम था। पूछा कि तुम्हारे दादा क्या करते थे? उसने कहा वो भी कश्ती चलाते थे, उनका भी यही काम था। फिर इसने मालूम किया कि तुम्हारे दादा का इंतकाल कहां हुआ? कहा कश्ती चलाते हुए कश्ती उलट गई, पानी में डूब गए, उनका इंतकाल हो गया। पानी में डूब गए, इंतकाल हो गया। पूछा वालिद का इंतकाल कैसे हुआ? वालिद का इंतकाल कैसे हुआ? तो उसने कहा इत्तिफाक की बात यह है, वालिद को भी दरिया में हादसा पेश आया था, उनका इंतकाल भी पानी में हुआ, वो भी ऐसे ही मर गए। तो अब इस ताजिर ने उस कश्ती वाले मल्लाह से सवाल किया, कहने लगा तुम्हें कश्ती चलाने से डर नहीं लगता? तुम्हारे दादा का भी पानी में इंतकाल हुआ, कश्ती चलाते हुए इंतकाल हुआ, तुम्हारे वालिद का भी पानी में इंतकाल हुआ, कश्ती चलाते हुए इंतकाल हुआ, और तू फिर भी कश्ती चला रहा है, फिर भी पानी में सफर कर रहा है। तुझे डर नहीं लगता कश्ती चलाने से? तुझे ख्याल नहीं आता कि तेरी मौत भी यहीं आ जाएगी? उसने जब ये बात सुनी, मल्लाह ने ताजिर की बात सुनी, तो थोड़ी देर खामोश रहा। कहने लगा साहिब क्या करें, रोजगार तो करना है ना, कश्ती तो चलानी है ना, कश्ती तो नहीं छोड़ सकते। थोड़ी देर के बाद उससे सवाल किया उस मल्लाह ने कि आप क्या करते हैं? उसने कहा मैं तो ताजिर हूं। कहा वालिद क्या करते थे? कहा वो भी ताजिर थे। दादा क्या करते थे? कहा वो भी ताजिर थे। अब इस मल्लाह ने, जो बड़ा समझदार आदमी था, इसने सवाल किया दादा का इंतकाल कहां हुआ? कहा वो तो घर में इंतकाल हुआ। फिर पूछा वालिद का इंतकाल कहां हुआ? कहा वो भी घर में इंतकाल हुआ। अब बोलने की बारी मल्लाह की थी। मल्लाह ने कहा आपको उस घर से डर नहीं लगता जहां से 2 जनाजे उठे हैं? आप उस घर में कैसे रह रहे हैं? आपको उस घर से डर नहीं लगता? आपको ख्याल नहीं आता दादा भी यहीं मरे, वालिद भी यहीं मरा, मेरा भी इंतकाल ना हो जाए? ताजिर को समझ में आया, जवाब दिया है, बड़ा आलीशान दिया है। एक अल्लाह वाले एक शहर में गए, तो उस शहर में वहां के लोगों ने कहा हजरत हमारे यहां एक बेवा औरत है, शौहर पहले इंतकाल कर गया, जवां साल बेटा भी इंतकाल कर गया। उस बेवा का जवां साल बेटा भी इंतकाल कर गया। उसे सब्र नहीं आता, वो उलमा के पास जाती है, मशाइख के पास जाती है, बुजुर्गों के पास जाती है और सबसे कहती है खुदा के लिए अगर आप अल्लाह वाले हैं तो दुआ करें मेरा बेटा जिंदा हो जाए। अब उसे वो समझाते भाई अल्लाह वाले अपनी जगह पर हैं, लेकिन ये अल्लाह वालों के पास इख्तियार नहीं है, ये खुदाई इख्तियार सिर्फ खुदा के पास है। कब किसको बुला ले, किसे जिंदगी दे, किसे मौत दे, ये हमारे हाथ में नहीं है। तो उन्होंने कहा हजरत आपका सुना है वो औरत आपसे भी मिलना चाहती है और उसे आज तक किसी की बात से तसल्ली नहीं हुई, उसे इस बात से कोई मुतमईन ना कर सका। हर एक से कहती है आप दुआ कर दें मेरा बेटा जिंदा होकर वापस आ जाए। तो उन्होंने कहा ठीक है मुझसे मुलाकात कराएं।
उन्होंने कहा हजरत आप सोचकर मुलाकात कीजिए, पहले जितने उलमा से मिली है सबसे बदगुमान है। कहती कैसे आलिम है, इनकी दुआ में इतना भी असर नहीं है कि मेरा बेटा जिंदा हो जाए। तो आप सोच के मिले, मिलवाया जाए या ना मिलवाया जाए? फरमाया उसे बुलाओ, मैं उसे दूसरे अंदाज से समझाऊंगा। उसे बुलाया गया, वो आई बेवा, और उस बेवा ने आकर यही कहा हजरत पहले मेरे शौहर का इंतकाल हुआ, मैं बेवा हो गई, मैंने बच्चे को पाल पोस कर जवान किया, और जब वो मेरी उम्मीदों का सहारा बना, ऐन जवानी के आलम में बेटे को मौत आ गई। बस मैं इसलिए आई हूं, आप दुआ करें अल्लाह उसे जिंदा कर दे, या कोई तरीका बताएं मेरा बेटा वापस मुझे मिल जाए। समझ गए कि बेटे की जुदाई इस पर बड़ी भारी है, बेटे की जुदाई बड़ी भारी है इस पर। तो हजरत ने फरमाया तुम्हारा बेटा आ जाएगा, तुम्हारा बेटा आ जाएगा, जिंदा हो जाएगा। लोग बड़े हैरान हुए, कहां से आ जाएगा, कैसे आएगा लड़का? जो चला गया वो वापस नहीं आता, जो मर गया फिर लौटता नहीं है, जो दूसरे जहान में मुंतकिल हो गया, अल्लाह का निजाम है, फिर वो वापस पलट कर नहीं आता। तो हजरत फरमा रहे आ जाएगा। लोग बड़े हैरान हुए, ये पहले ही सारे उलमा से बदगुमान है और इसे इन्होंने ऐसी बात कह दी, ये और बदगुमान हो जाएगी। तो उन्होंने कहा कि बस एक घड़ा पानी का चाहिए, एक घड़ा पानी का चाहिए। उसने कहा हजरत बस एक घड़ा पानी का चाहिए? कहा एक घड़ा पानी का चाहिए, लेकिन शर्त यह है वो घड़ा ऐसे घर से भरकर लाना जिस घर में कभी किसी का इंतकाल ना हुआ। सुनिएगा, बड़ी अजीब बात है। ऐसे घर से भरकर लाना जहां कभी किसी का इंतकाल ना हुआ हो, उनके सब जिंदा हो, कोई उस घर में मरा ना हो, उस घर से घड़ा भरकर ले आ, तेरे बेटे को मैं जिंदा करता हूं। बड़ी उम्मीद पैदा हो गई इसे, बड़ी उम्मीद पैदा हो गई। इसने घड़ा उठा लिया और शहर में निकल गई और दरवाजे पर दस्तक देती थी और पूछती थी कि आपके घर से पानी का एक घड़ा चाहिए, लेकिन ये बता दें कि आपके घर में कोई मरा तो नहीं है आज तक, कभी कोई मौत तो नहीं हुई? अगर कोई मौत नहीं हुई है, आपके यहां कभी कोई मरा नहीं है, तो ये घड़ा पानी का भर दीजिए। तो जब किसी से सवाल करती हूं, कोई कहता 10 मौतें हो गई हैं, कोई कहता 8 मौतें हो गई हैं, कोई बताता शौहर जवानी में छोड़ गया, कोई बताता बाप चला गया, कोई कहता मां छोड़ गई, कोई ये कहता भाई जवान औलाद चली गई। कहती चलो अगले घर में जाऊं, दूसरे घर में जाती, वो भी अपना दर्द सुनाते, वो भी बताते कि हमारे इतने मर गए। तीसरे घर में गई, कहा घड़ा पानी का चाहिए, लेकिन ये बताओ कोई मरा तो नहीं है यहां पर? उन्होंने कहा एक पूछते हो पता नहीं कितने जनाजे उठे हैं, पता नहीं कितने लोग मरे हैं, पता नहीं कितने जख्म और दुख हमें लगे हुए हैं, कितने जख्म और दुख लगे हुए हैं। तू कहती है एक, पता नहीं कितने मरे हैं। सारे शहर में फिर ली, रुए जमीन पर कोई घराना ऐसा है, कोई खानदान ऐसा है, कोई लोग ऐसे हैं, कोई कबीला ऐसा है, कोई बस्ती ऐसी है जहां कोई मरा ना हो? ना भाई ना। अगर करोड़ों लोग ऊपर रहते हैं तो करोड़ों अरबों लोग नीचे पहुंच चुके। सारा शहर फिरा, घर घर दस्तक दी, पानी के एक घड़े का सवाल किया और इतना मालूम करना चाहा इस घर में कोई मरा तो नहीं है। तो सबने कहा बहुत जनाजे उठ गए, बड़े प्यारे चले गए, बड़े अजीज चले गए, बहन भाई रुखसत हो गए, माँ बाप की मोहब्बतें चली गई। तुम एक कहते हो पता नहीं कितने जनाजे हो गए। तो अब ये वापस आई खाली घड़ा लेकर उन अल्लाह वालों के पास और उनसे कहने लगी हजरत मुझे आपने जो तरीका बताया ये तरीका पहले किसी को नहीं आता था। मैं सारे शहर में फिर ली,
और मैंने अपने दुख को भुलाकर मैंने सारे शहर के दुख सुन लिए, सबके सदमे सुन लिए। मेरे यहां एक बेटे की मौत हुई, एक शौहर की मौत हुई, यहां लोग 10-10 गम सीने से लगाए बैठे हैं। और मौत का मामला कैसा है, उसे सब्र आ गया, करार आ गया कि ये मेरे साथ नहीं हुआ, ये सबके साथ है। और ऐसा अजीब मामला है। हम समझते हैं हम बच्चों को प्यारे हैं, भाइयों को प्यारे हैं, हम उस्ताद हैं तो शागिर्दों को प्यारे हैं, हम शेख और पीर हैं तो मुरीदों को अजीज हैं। आप मौत का फलसफा तो देखें कितना अजीब है। ये प्यारे आपको तैयार करेंगे, तजहीज़ो तकफीन और तदफीन में शरीक होंगे, और फिर उसके बाद कब्र में उतारेंगे, और आपकी कब्र पर यही प्यारे अपने हाथों से मिट्टी डालेंगे। ये आपकी कुल बायोग्राफी है, ये आपकी जिंदगी का कुल खुलासा है। अजीज डालेगा, बाप की कब्र पर बेटा मट्टी डालेगा, भाई की कब्र पर भाई मट्टी डालेगा। आपकी कब्र पर मट्टी डालने का मतलब समझते हैं? हमारे यहां जब कोई मसला हो जाए और लोग कहते हैं इस मसले को भुला दो, तो कभी कभी कहते हैं इस पे मट्टी डाल दो। इसका मतलब ये आपको दफना भी रहे हैं, आपको भुला भी रहे हैं। अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह अलैह एक रिवायत लाए हैं, वो फरमाते हैं जब किसी को दफन किया जाता है और लोग मट्टी डालकर वापस पलटते हैं, तो एक फरिश्ता कब्र पर खड़ा होता है, वो उसकी कब्र से मुश्ते खाक भरता है और जाने वालों पर फेंकता है। वो मट्टी सबके सरों पर गिरती है और कहता है इसे छोड़कर कब्र के हवाले करके तुम अपनी दुनिया में मशगूल हो जाओ, इसे भूल जाओ। का उस मुश्ते खाक और मट्टी गिरने का असर ये होता है, आहिस्ता आहिस्ता लोग अपने प्यारों को भूल जाते हैं। अरे मैं आपको क्या बताऊं, ऐसे भूल जाते हैं। मेरे पास सक्खर में एक मरतबा एक साहिब आए, कहने लगे हजरत मैं बड़ा शर्मिंदा हूं। मैंने कहा क्या हो गया? कहा मैं इस वजह से शर्मिंदा हूं कि मुझे अपने वालिद से बड़ी मोहब्बत थी, पढ़ाया लिखाया, आला मर्तबे पर पहुंचा। आज जो कुछ भी हूं मेरे बाप की मेहनत की वजह से है। मैं बाहर चला गया, एक जमाने तक मैं कब्रिस्तान न जा सका, अब मैं सक्खर आया हूं, कब्रिस्तान गया हूं, तो मुझे यह भी याद नहीं है मेरे बाप की कब्र दाईं जानिब थी कब्रिस्तान के या बाईं जानिब थी। साहब ये मेरा किस्सा है और आपका किस्सा है। आप जिस औलाद के लिए रिश्वत लेते हैं, आप ओहदे और मनसब का गलत इस्तेमाल करते हैं, जिसके लिए आप जायदाद और विरासत में खयानत कर लेते हैं, लोगों का हक खा जाते हैं, मेरा मकान बन जाए, मेरे बच्चे अच्छा लिबास पहन लें, अच्छा लुकमा खा लें, आपको पता भी नहीं होता आप इसकी वजह से इसकी दुनिया संवार रहे हैं और आप अपनी कब्र खराब कर रहे हैं। आपको यह भी पता नहीं होगा, कल को कब्र भी भूल जाएगा। इसे यह भी याद नहीं रहेगा बाप की कब्र कहां थी, यह भी याद नहीं रहेगा बाप ने मेरे लिए क्या कुर्बानियां दी। तो भाई जाना तो है और कोई किसी जाने वाले को रोक नहीं सकता। अब्बासी खलीफा था, नामी गिरामी खलीफा था, अब्बासी खलीफा। उसके बारे में आता है एक बांदी से, एक कनीज से, एक लौंडी से बड़ी मोहब्बत थी, बड़ा हुस्नो जमाल का वो लड़की शाहकार थी, बहुत हसीनो जमील। इतनी उससे मोहब्बत हो गई, दीवानगी की हद तक हो गई, इश्क हो गया, हत्ता कि सोता था तो साथ, खाता था तो सामने बिठाता था, अपने मुंह में लुकमा बाद में डालता था, उस लड़की और कनीज के मुंह में लुकमा पहले डालता था। बाज ने लिखा है नमाज पढ़ाने के लिए जाता था तो मेहराब में जालीदार पर्दा डालकर दूसरी जानिब उसे बिठाता था, दौराने नमाज भी मेरी निगाहों के सामने रहे। एक दिन बैठे हुए दोनों अंगूर खा रहे थे, अंगूर खा रहे थे, तो उस लड़की ने एक दाना उठाया अंगूर का और ऐसे मुंह की तरफ उछाला जैसे दानेदार चीज हम खाते हैं ना, कभी कोई चने खा रहे हैं, कोई इस तरह की चीज खा रहे हैं या फल खा रहे हैं,
तो बाज लोग उसे मुंह की तरफ उछालते हैं। तो उसने अंगूर के दाने को ऐसे मुंह की तरफ उछाला, वो सीधा हलक में गया और हलक में सांस की नाली में जाकर फंस गया। सांस की नाली में जाकर फंस गया। वो एक लम्हे में तड़प कर मर गई। वो कनीज एक लम्हे में तड़प कर मर गई, ठंडी हो गई। अब बादशाह को तो समझ में ना आए इसको क्या हुआ, ये कैसे मर गई। ये अभी बातें कर रही थी, मेरे साथ खा रही थी, मेरी निगाहों के सामने हंस रही थी, जिंदा सलामत थी, ये कैसे मर गई। तो उसने पहले तो इनकार कर दिया, भाई ये मरी नहीं है। अब लोग आए, उमरा आए, वुज़रा आए, कहा बादशाह सलामत मर गई है, अल्लाह की अमानत है, अब इसे दफनाएं। उसने कहा नहीं भाई, मैं नहीं दफनाऊंगा इसे, ये तो मुझे प्यारी है, बड़ी अजीज है, इससे जुनून की हद तक मेरा ताल्लुक है, ये कैसे मर सकती है, मैं इसे दफनाने की इजाजत नहीं देता। किताबों में लिखा हुआ है कि सारी रात उसके पास बैठा रहा, जिस्म को चूमता रहा। लोगों ने कहा कि ये तो ताफुन फैल जाएगा, बदबू हो जाएगी, कितनी देर रखेगा इसको। अगले दिन फिर आए, उलमा आए, उन्होंने समझाया ये मर गई है, अल्लाह की अमानत है, आप इसे ना रोकने का इख्तियार रखते हैं ना आप रोक सकते हैं, इसे जाने दें। उसने कहा भाई मैं नहीं मानता इस बात को, मैं नहीं मानता इस बात को। चुनाचे शाम और गुजर गई, दिन भी गुजर गया, रात भी गुजर गई, दिन भी गुजर गया। अब बादशाह जिद पर अड़ा हुआ है और थोड़ी देर बाद बैठे बैठे उसे महसूस होना शुरू हुआ, इसके जिस्म में से बदबू आ रही है, इसके जिस्म में से बदबू आ रही है। अब इसे ख्याल आ गया वाकई ये मर गई है और इसकी लाश सड़ जाएगी, लाश सड़ जाएगी, ये बचेगी, ये रहने के काबिल यहां पर नहीं है, इसे रोका नहीं जा सकता, इसे अल्लाह के हवाले कर देना चाहिए, ज्यादा देर रखा तो और ताफुन फैल जाएगा। अब जब बदबू आना शुरू हुई तो इसने सबको बुलाया, कहा भाई अब समझ में आ गया अल्लाह की अमानत है, मैं इसे रोक नहीं सकता, लिहाजा इसे ले जाओ, इसकी तजीज़ो तकफीन कर दो। माल है तो भी नहीं रुकेंगे, मनसब है तो भी नहीं रुकेंगे, मर्तबा है तो भी नहीं रुकेंगे, हैसियत है, इज्जत है, मकाम है, शानो शौकत है, इज्जत है, सतवत है, लोग आपको उठाएंगे, इज्जत से कांधों पर ला देंगे, बिल आखिर कब्र में डाल आएंगे। ये तो तयशुदा बात हो गई कि मैंने भी चले जाना है, आपने भी चले जाना है, ना कोई रहा है ना कोई रहेगा, चले जाना है, बिल आखिर फना का दौर गुजरना है। लेकिन कामयाब कौन है, कामयाब कौन है। उलमा ने लिखा कामयाब वो है जो मौत से पहले मौत की तैयारी कर ले, कामयाब वो है जो मौत से पहले मौत के लिए तैयार हो जाए। हदीस शरीफ में आता है हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया मूतू क़ब्ल अन तमूतू, और एक मौके पर फरमाया हासिबू क़ब्ल अन तुहासबू। बाज़ हज़रात ने लिखा कामयाब वो है जिसे मौत से पहले तौबा की तौफीक नसीब हो जाए, अल्लाह से मुआमलात को दुरुस्त कर ले, लेन देन साफ कर ले, किसी का हक खाया है लौटा दे, नमाजें नहीं पढ़ी मरने से पहले पढ़ ले, विरासत नहीं दी, कब्जा किया हुआ है, जुल्म किया हुआ है, माल खाया हुआ है। फरमाए सादतमंद वो है जिसे अल्लाह ताला मरने से पहले इतना मौका अता फरमा दें, अपने मामलात को, अपनी इबादात को, अपने लेन देन को साफ कर ले, ये अल्लाह से राजी हो जाए, अल्लाह इससे राजी हो जाए। ये सादतमंद आदमी है और खुदा की कसम बड़ा ही बदबख्त आदमी है, बड़ा ही शकी और महरूम आदमी है। सारी जिंदगी रिश्वत लेता रहा, आखिरी दिन भी रिश्वत लेकर मरा। सारी जिंदगी शराब पीता रहा, आखिर तक शराब नहीं छोड़ी। सारी जिंदगी दाढ़ी मूंदता रहा, आखिरी दिन भी क्लीन शेव था, उसी हालत में चला गया। नमाजें नहीं पढ़ी, नमाजें पढ़ना भी नसीब नहीं हुआ, अल्लाह की तरफ पलटना भी नसीब नहीं हुआ। ये महरूम आदमी है, इसे मालूम नहीं है कि कल मेरे साथ क्या होगा। वो जुन्नून मिस्री रहमतुल्लाह अलैह
एक दिन बाजार निकले, बाजार जाते नहीं थे, बाजार जाते नहीं थे जुन्नून। लोगों ने देखा कि कभी इस दुकान पर बैठते हैं, कभी उस दुकान पर बैठते हैं, कभी उसके पास जाते हैं, कभी उसके पास जाते हैं। खलवत नशीन आदमी थे, दुनिया में ज्यादा लोगों से मिलना पसंद नहीं करते थे। तो बड़े हैरान हुए कि आज तो बाजार में आए हुए हैं, लोगों से मिल रहे हैं, दुकानदारों से बातें कर रहे हैं, पता नहीं क्या बात है, जुन्नून को क्या हो गया। तो किसी ने कहा हजरत आज बाजार में कैसे आ गए आप, और आज आप लोगों से कैसे मिल रहे हैं, और इनसे क्या बात कर रहे हैं आप। सुनिएगा काम की बात है। कहा आज आप बाजार में हैं, लोगों से बातें कर रहे हैं, दुकानों पर बैठ रहे हैं, क्या बातचीत कर रहे हैं, और बाजार में आज कैसे आ गए। फरमाए लगे मैं अल्लाह से लोगों की सुलह कराने के लिए आज आया हूं, लोगों की अल्लाह से सुलह कराने के लिए आया हूं कि ये तौबा कर लें, अल्लाह की तरफ पलट जाएं, इससे पहले कि सुलह का दरवाजा बंद हो जाए, यानी मौत आ जाए। हदीस शरीफ में आता है ना, यक़बलुल्लाहु तौबत अब्दिम मा लम यग़रग़र, जब तक नज़ा और गरगरे की कैफियत तारी नहीं हो जाती अल्लाह तौबा कबूल फरमाएंगे। और जब ये वक्त आ गया ना तो फिर किसी की तौबा कबूल नहीं है। तो कहा मैं इन्हें समझा रहा हूं, मरने से पहले अल्लाह की तरफ आ जाओ, पलट जाओ, अल्लाह से सुलह कर लो। तो किसी ने कहा हजरत सारा दिन आपने बाजार में, दुकानों पर लोगों से मिलते हुए लगा दिया सुलह की कोशिश में, सुलह हो रही है या नहीं हो रही लोगों की अल्लाह से। फरमाने लगे सूरत हाल यह है, आज अल्लाह इनसे सुलह करना चाहता है, लेकिन ये काम में, कारोबार में, दुनिया में, इसकी रंगीनियों में और लाहव लाभ में इतने मसरूफ हैं अपनी दुनिया में, अल्लाह सुलह करना चाहता है, इनके पास वक्त नहीं। आज ये अल्लाह से सुलह करना ही नहीं चाह रहे, ये अपनी दुनिया में मसरूफ है। एक दिन लोगों ने देखा, और क्या देखा कि कब्रिस्तान में बैठे हुए हैं, जुन्नून मिस्री कब्रिस्तान में बैठे हुए, कब्रों के दरमियान। पूछा हजरत क्या कर रहे हैं आप, क्या हो रहा है। फरमाया भाई लोगों की अल्लाह से सुलह करा रहा हूं, मुर्दों की अल्लाह से सुलह करा रहा हूं, मुर्दों की। तो किसी ने कहा कि सुलह का कोई नतीजा आ रहा है। का आज ये कब्रों वाले अल्लाह से सुलह करने के लिए तरस रहे हैं, और आज अल्लाह सुलह इनसे नहीं करना चाह रहा। बस कुल सारी बात का खुलासा यह है, मौत तो लाजमन आनी है, वक्त पर आनी है, लम्हा ऊपर नीचे नहीं होना। सादतमंद वो है, बचना तो किसी ने भी नहीं है, सब ने चले जाना है। सादतमंद वो है जिसकी नमाजें मौत से पहले पूरी हो जाएं, जिसके रोजे पूरे हो जाएं, जिसका लेन देन साफ हो जाए, जिसके मामलात दुरुस्त हो जाएं। खुदा की कसम इसके लिए मौत का दिन सदमे का दिन नहीं होगा, ये अल्लाह से खुशी खुशी मिलेगा। हकीमुल उम्मत मुजद्दिदुल मिल्लत हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने पूछा, हजरत ये मालूम है हर आदमी को अल्लाह का जो लुत्फो करम है, अल्लाह की बंदों से मोहब्बत है, 70 माओं से भी ज्यादा है। तो मां से मिलना सब पसंद करते हैं, लेकिन मौत को और अल्लाह से मुलाकात को कोई भी पसंद नहीं करता। तो पूछा हजरत इसका क्या सबब है। 70 माओं से ज्यादा करीम अल्लाह है, 70 माओं से ज्यादा रहीम और मेहरबान अल्लाह है। मरना कोई भी नहीं चाहता, मरना कोई भी नहीं चाहता, अल्लाह से मिलना कोई भी नहीं चाहता। इसकी क्या वजह है, इतने मेहरबान रब से नहीं मिलना चाहते। हर शख्स मौत से डर रहा है। हजरत ने फरमाया इसलिए डर रहा है, इसकी नमाजें पूरी नहीं है, इसके रोजे पूरे नहीं है, इसने लिया है तो वापस नहीं किया, इसका लेन देन साफ नहीं है, इसके मामलात दुरुस्त नहीं है। फरमाया हर आदमी जानता है मैं किस आलम में, किस हालत में जिंदगी गुजार रहा हूं, इसलिए मौत को ये अल्लाह की मुलाकात नहीं समझता, मुसीबत में गिरफ्तार होना समझता है। और अगर इसे मालूम हो जाए अल्हम्दुलिल्लाह मेरी नमाजें पूरी हैं, मेरे रोजे पूरे हैं, लेन देन साफ है, मैंने किसी का एक पैसा देना नहीं है, किसी पर जुल्म किया नहीं है,
तो हमारे अकाबरीन ने लिखा फिर मौत का दिन इसके लिए 1000 खुशियों से बड़ा दिन है। अब ये समझेगा अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया के झंझटों से जान छूटी। वो किसी कहने वाले ने खूब कहा, जब अल्लाह के प्यारे का जनाजा उठता है और उसे कब्र नजर आती है तो बज़बाने हाल वो यूं कहता है, सद शुक्र के लबे गोर आ पहुंचा जनाजा, कि या अल्लाह तेरा शुक्र है इस मंजिल के लिए मेहनत करता था, कब्र को दुरुस्त रखने के लिए फिक्रें करता था, कोशिश करता था, मैं गुनाहों से बचता था, अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब होकर आ गया। सद शुक्र के लबे गोर आ पहुंचा जनाजा, और आशिक को लाहत का किनारा नजर आया। जिसने तैयारी की होगी उसे जाना भला लगेगा, और जिसने तैयारी नहीं की होगी, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसके बारे में फरमाया, मम्माता फ़क़द क़ामत क़यामतु। जो मर गया, आपसे पूछा गया क़यामत कब आएगी, आपने फरमाया क्या पूछते हो और क्या बात करते हो, जो मर गया उसकी क़यामत तो शुरू हो गई, अब किस क़यामत का इंतजार करता है। तो भाई मौत बरहक है, जाना बरहक है। जैसे पहले चले गए, जैसे ये जाने वाले हमसे पहले चले गए, रहना मैंने भी नहीं है, रहना आपने भी नहीं है। सादतमंद वो है, कामयाब वो है, खुशबख्त वो है जिसे अल्लाह अपने पास बुलाने से पहले तौबा की तौफीक दे दें, जिसे इनाबत नसीब हो जाए, अल्लाह की तरफ रुजू करना नसीब हो जाए, अल्लाह की तरफ पलटना जिसे नसीब हो जाए, मौत से पहले मुआमलात दुरुस्त करना नसीब हो जाए। इसका मतलब यह है कि सारी खुशियां और सादतें एक तरफ हैं, ये इनाबत और तौबा की तौफीक का मौत से पहले मिल जाना, इससे बड़ी कोई सादत और खुशी की बात नहीं है। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि।